हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेज में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं एलएलबी थर्ड ईयर, सेम आपका 6, कोड आपका 6006 या 606 ये कहीं लिखा हुआ होता है। एक्ट आपका वुमेन एंड चाइल्ड एक्ट, महिला एवं बाल कानून। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929। अब से पहले मैं आपके काफी क्वेश्चन करा चुका हूं, आप प्लेलिस्ट जाकर देखिएगा, वहां पर आपको सभी क्वेश्चन मिलेंगे। आज का जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये अक्सर 20 नंबर और 10 नंबर में आपका आता है। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे पीडीएफ नोट्स चाहिए तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस करके हमसे प्राप्त कर सकता है। इसके लिए आपको पेमेंट करना होगा। एक हमारा व्हाट्सएप चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आपको लॉ से रिलेटेड अपडेट, न्यूज एंड नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराए जाएंगे, उसे आप फॉलो कीजिएगा। एक हमारा ऐप है GR लॉ क्लासेस, आने वाले समय में वहां पर आपको लॉ से संबंधित जानकारी और वीडियोस और पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 के अंतर्गत बालक और बाल विवाह किसे कहते हैं? क्या बाल विवाह शून्य होता है? क्या न्यायालय बाल विवाह के अनुष्ठान को रोकने के लिए व्यादेश प्रदान कर सकता है? इस अधिनियम के अंतर्गत इसके प्रावधानों के प्रतिकूल बाल विवाह के अनुष्ठान के लिए क्या दंड दिया जा सकता है? क्या बाल विवाह का सिद्ध किया जाना जरूरी होता है? ये यहाँ पर काफी क्वेश्चन है, एग्जामिनर और भी अपनी तरह से कोई भी क्वेश्चन बनाकर रख सकता है, तो आप इसे देख लीजिएगा अच्छे से। सबसे पहले बात आपको बता देता हूं, पेपर को अच्छे से सॉल्व करने के लिए जो सबसे बड़ा मंत्र है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, देखना कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, ये हमसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, या इसे अपनी सुविधा अनुसार आप देख सकते हो। बालक कौन है? हु इज चाइल्ड। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 के उद्देश्य के लिए बालक ऐसे व्यक्ति को माना गया है जो यदि पुरुष है तो उसे 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, और यदि नारी है तो उसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। देखो ध्यान रखना, यहाँ पर बाल विवाह के लिए बोला है। बाल विवाह किसे माना जाता है? अगर लड़का है तो उसने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, और लड़की है तो उसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। 18 से कम लड़की और 21 से कम लड़का अगर कोई शादी करता है, या इनमें से कोई एक पक्ष, लड़की या लड़के की उम्र इनमें से कोई कम है, तो वो बाल विवाह कहलाया जाता है। अब बात करते हैं आगे। नाबालिग उसे माना गया है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री। ध्यान रखना, बात अगर नाबालिग की आए तो 18 वर्ष की उम्र चाहिए। 18 वर्ष के लड़का लड़की जो है बालिग हो जाते हैं, लेकिन बात शादी की आए तो लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए और लड़की की 18। आयु को साबित करने के अनेक प्रमाण हो सकते हैं, लेकिन यदि कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता है तो जन्म प्रमाण पत्र को निश्चायक प्रमाण माना जा सकता है। अब देखते हैं बाल विवाह क्या है। बाल विवाह से तात्पर्य ऐसे विवाह से है जिसके दोनों पक्षकार अर्थात वर वधू में से कोई भी बालक हो। मतलब लड़का या लड़की में से कोई भी, या तो दोनों ही बालक हो, या दोनों में से कोई एक भी, अगर लड़का 21 वर्ष से कम है और लड़की 18 वर्ष से कम है तो वो बाल विवाह है। बाल विवाह एक सामाजिक क्रूरता यानी बुराई है, जिसका निवारण करने के लिए सन 1929 में बाल विवाह अवरोध अधिनियम पारित किया गया। समय समय पर इसे संशोधन भी किए गए। सर्वाधिक महत्वपूर्ण संशोधन सन 1978 में किए गए हैं। देखो, बाल विवाह को रोकने के लिए 1929 में एक एक्ट बनाया गया, और इस एक्ट में समय समय पर क्या है, संशोधन होने लगे और किए गए। और 1978 में एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था। इस अधिनियम का मूल पाठ इस प्रकार है। नंबर 1, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। यह अधिनियम बाल विवाह संशोधन अधिनियम कहा जाएगा। इसका नाम क्या रहेगा? बाल विवाह संशोधन अधिनियम। विस्तार, इसका विस्तार कहां तक रहेगा? इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर रहेगा। और प्रारंभ, इसका लागू कब से होगा? यह अप्रैल 1930 के प्रथम दिन से लागू होगा। परिभाषाएं, बालक यदि पुरुष है तो 21 वर्ष की आयु, तथा लड़की है तो 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, बालक कहलाएंगे। बालक की परिधि में कौन है?
21 वर्ष से कम उम्र का लड़का बालक है और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की बालक है। ठीक है। अवयस्क किसे कहेंगे? किसी भी लिंग के व्यक्ति से जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है। देखो, शादी के लिए लड़का की उम्र 21 और लड़की की 18 होनी चाहिए, वो बालक हैं। लेकिन वयस्कता की बात कही जाए तो लड़का और लड़की दोनों ही 18 वर्ष के होने चाहिए। ठीक है। बाल विवाह के लिए निर्धारित दंड निम्न प्रकार है। धारा 1 के अनुसार जो कोई 18 वर्ष से अधिक या 21 वर्ष से कम आयु का पुरुष होते हुए विवाह करेगा, 15 दिन जेल या 1000 रुपये जुर्माना तथा दोनों हो सकेंगे। ठीक है। धारा 4 के अनुसार जो कोई 21 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष होते हुए विवाह करेगा वह सादा कारावास से, यहां पर ना कम कर लेना, एक वर्ड बाय मिस्टेक ज्यादा हो गया है, अधिक हो गया है। धारा 4 के अनुसार जो कोई 21 वर्ष से कम आयु का पुरुष होते हुए विवाह करेगा वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि 3 माह तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। मतलब उसे जेल भी हो सकती है 3 माह की और जुर्माना भी लगाया जाएगा अगर 21 वर्ष से कोई कम उम्र का लड़का शादी करता है। तीसरा नंबर का पॉइंट है जो कोई बाल विवाह संपन्न करेगा, यानी बाल विवाह कराएगा, संचालित करेगा या निर्दिष्ट करेगा, वह जब तक यह साबित ना कर दे कि उसके पास विश्वास करने का कारण नहीं था कि बाल विवाह नहीं था। जैसे पंडित होते हैं, कुछ बिचौलिया होते हैं, भाई वो डॉक्यूमेंट्स अगर उनके पास नहीं है या उन्होंने नहीं देखे हैं और वो विवाह को संपन्न करा रहे हैं, या कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं लेकिन उन्हें ये पता है कि शादी हो रही है और बड़े बच्चे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि ये वास्तव में कम उम्र के बच्चे हैं और वो प्रमाण नहीं दे सकते हैं, सादा कारावास से जिसकी अवधि 3 माह तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो बिचौलिया बनने की जरूरत नहीं है, पहले डेट ऑफ बर्थ अच्छे से देख ली जाए लड़का और लड़की की, नहीं तो जो बिचौलिया रिश्तेदार, जो उनके प्रबंधक होते हैं, जो उस विवाह को संपन्न कराते हैं, वो भी क्या है, जेल जा सकते हैं। और ये धारा 5 के अनुसार था, ये यहाँ पर लिखना मैं भूल गया था तो मैंने नीचे लिख दिया है, 4 के बाद 5 ये यहाँ पे लिख दिया है। अब बात करते हैं धारा नंबर 6 की। धारा 6 के अनुसार जहां कोई नाबालिग बाल विवाह के बंधन में आता है, वहां चाहे माता पिता अथवा संरक्षक के रूप में या अन्य किसी विधिपूर्ण या विधि विरुद्ध हैसियत से नाबालिग की देखरेख करने वाला कोई भी व्यक्ति जो विवाह को अभिप्रेषित करने के लिए कोई कार्य करेगा या उसका अनुष्ठान किया जाना अनुज्ञात होगा करेगा या उसके अनुष्ठान का निवारण करने में उपेक्षापूर्ण असफल रहेगा, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी या दंडनीय होगा, जुर्माने से भी दंडनीय होगा। परंतु कोई स्त्री कारावास से दंडनीय नहीं होगी। यहाँ पर भी इसी प्रकार से बोला है कि माता पिता जानते हैं कि हमारे बच्चे की जो उम्र है 21 वर्ष से कम है और वह उसके बाद भी, लड़का है तो 21 वर्ष से कम उम्र और लड़की है तो 18 वर्ष से कम उम्र की है, ये जानने के पश्चात भी लड़का लड़की की शादी कराते हैं तो उनको भी क्या है, जेल हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक छूट दी गई है, यहाँ पर महिलाओं को जेल नहीं होगी। क्या बाल विवाह शून्य नहीं होता? नहीं। अब बात करते हैं कि जैसे लड़का लड़की है, लड़का 21 वर्ष का और लड़की 18, इनकी क्या है, दोनों ही कम है। ठीक है। अब इनकी शादी हो गई या इनमें से एक की उम्र कोई से की भी कम है और इनकी शादी हो गई, तो क्या ये शादी अवैध होगी, शून्य होगी, क्या इनका विवाह टूट जाएगा? तो यहां पर बोला है नहीं। चाहे बेशक इनकी उम्र कम है, लड़का हो या लड़की हो या दोनों की उम्र कम हो, लेकिन अगर शादी हो गई है तो इन्हें जुर्माने से दंडित किया जा सकता है, जेल भेजा जा सकता है लड़के पक्ष को। लेकिन यहां पर यह नहीं कहा जाएगा कि इनकी शादी को तोड़ दिया जाए, शादी मान्य ही रहेगी। बाल विवाह इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अवश्य है, लेकिन वह न तो शून्य है और न ही अविधि मान्य है। यही कारण है कि कोई भी व्यक्ति मात्र इस आधार पर बाल विवाह से उत्पन्न अन्य दायित्वों से बच नहीं सकता कि ऐसा विवाह बाल विवाह अवरोध अधिनियम में दंडनीय है। तो यहां पर बोला है, तो आपका जो विवाह है
वो मान्य तो रहेगा, लेकिन आपको दंड जरूर दिया जाएगा। आपका विवाह नहीं टूटेगा, लेकिन आपको जेल भेजा जा सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है। बाल विवाह रोकने के लिए व्यादेश जारी करना अधिनियम की धारा 12 यानी 12 काफी महत्वपूर्ण है। इससे बाल विवाह को रोकने के लिए व्यादेश जारी किए जाने हेतु प्रावधान किया गया है। जब भी न्यायालय को परिवाद पर या अन्यथा यह प्रतीत हो कि इस अधिनियम के उल्लंघन में नंबर 1 कोई बाल विवाह होने वाला है। देखो, बाल विवाह को रोकने के लिए व्यादेश जारी करती है सेक्शन 12। यदि कोई विवाह होने वाला है, दूसरा किसी बाल विवाह का ठहराव हो गया है या उसका अनुष्ठान होने वाला है, तो यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए हैं। कम उम्र के लड़का या लड़की या दोनों में से किसी एक की उम्र कम है, उनका विवाह होने वाला है, या विवाह का ठहराव होने वाला है, मतलब पक्के जैसे करते हैं वो होने वाला है, या शादी का अनुष्ठान यानी फेरे पड़ने वाले हैं, तो वहां पर जाकर क्या है, व्यादेश उसको रोक सकता है सेक्शन 12 के द्वारा। ठीक है। तो न्यायालय ऐसे विवाह को रोकने के आशय से व्यादेश जारी करेगा, लेकिन ऐसा व्यादेश जारी करने से पूर्व विपक्षी के कारण दिखाने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। विपक्षी को कारण दिखाने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए कि ये किस कारण से ये मजबूरी रही है कि लड़का या लड़की की हम शादी किस कारण से कर रहे हैं, या उन्हें एक बार मौका दिया जाना चाहिए कि देखो बाई मिस्टेक एक डॉक्यूमेंट्स में इसकी कम उम्र है, लेकिन जो ओरिजिनल है वो ये है, तो वो वहां पर उनको एक मौका दिया जाता है लड़का लड़की की उम्र को साबित करने के लिए। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे व्यादेश का शास्य उल्लंघन करता है, अब भाई सरकार ने बोला है सेक्शन 12 के द्वारा, अगर तुम शादी पक्की करते हो या अनुष्ठान करते हो या ठहराव करते हो और प्रशासन को पता चल जाता है और वो उसे रोकने जाते हैं, तो उसका अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसे 3 माह तक का कारावास या 1000 रुपए के जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। और कोई कानूनी कार्रवाई में कोई प्रावधान जो बनाया गया है उसमें अवरोध यानी रोका टोकी करेगा तो 3 माह की जेल और जुर्माने से दंडित होगा। लेकिन ऐसे दंडित करने से पूर्व उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। लेकिन उसे जेल भेजने से पहले, जुर्माना लगाने से पहले उसे एक बार सुनने का मौका दिया जाएगा कि आप अपने पक्ष में कोई बात रख सकते हो, क्या रीजन था, उम्र क्या थी, क्यों शादी हो रही थी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसे व्यादेश की जानकारी थी या नहीं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, उन्हें आज हमारे भारत की अधिकतर जनसंख्या ऐसी है जिन्हें कानून के बारे में पता नहीं है। अगर उन्हें पता होता तो वो बाल विवाह भी रोक देते हैं। ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनभिज्ञ होते हैं, जिन्हें जानकारी नहीं होती है, तो वो अपनी सफाई में बता सकता है कि सर देखो मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ या मैं इन चीजों को नहीं जानता हूँ और ना ही मुझे इस प्रकार की किसी ने सलाह दी, तो मैं शादी नहीं करता, और वो उस चीज को साबित कर दे, तो ऐसे व्यक्ति को ना तो दोषी माना जाएगा ना उसे दंडित किया जाएगा। धारा 12 के अंतर्गत व्यादेश जारी करने का मुख्य उद्देश्य बाल विवाहों को संपन्न होने से पहले ही रोकना है। धारा सेक्शन का उद्देश्य क्या है कि जो नाबालिग लड़का लड़की हैं, जिनकी उम्र जो विवाह के लिए लड़का 21 और लड़की 18 है, उससे पहले शादी करते हैं, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उस शादी को रुकवाना। कांतिलाल बनाम प्रेमानंद 1990 का केस है, 1990 का। इसमें राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि यदि लड़के या लड़की की आयु के संबंध में न तो किसी को जानकारी हो, न ही कोई दस्तावेज साक्ष्य उपलब्ध हो, तो अभियुक्त को दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। लड़का लड़की की शादी होने वाली है या उसको रोका जा रहा है शादी को, लेकिन लड़का और लड़की के कोई पक्के सबूत नहीं है या कोई दस्तावेज नहीं है, ना तो प्रशासन के पास ना लड़का लड़की के किसी पक्ष के पास, तो उस शादी को रोका नहीं जा सकता है। ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन, लेकिन यह आता है आपका 20 और 10 नंबर में, कभी कभी इसकी टिप्पणी 4 या 5 नंबर में भी आ जाती है। तो उम्मीद करता हूं बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 का ये जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।